तो दोस्तों आज आपका सेकंड पार्ट चलने वाला है क्लास 7th की, जो आपकी हिस्ट्री हम कर रहे थे एनसीईआरटी की, चैप्टर नंबर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल कराया। आज दोस्तों हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका, ठीक है, जिसमें हम हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, जो आपका टॉपिक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। देखिए क्या है ना, कुछ दिनों से ना लेक्चर्स रेगुलर नहीं आ रहे थे क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था। अब देखिए मैंने क्या सोचा है ना कि एनसीईआरटी की जो आपकी सीरीज़ है ना, जो चल रही है, कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होगा इसका कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, लगातार चलते जाएगी जब तक ख़त्म नहीं हो जाता आपका 12th तक, ठीक है। चाहे वो पार्ट्स में बने लेक्चर, चाहे सिंगल वीडियो में बने, पर रेगुलर चलेगी, ठीक है। एंड वहीं 3 दिन आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका चलेगा एनसीईआरटी की जो आपकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो चलेगी। एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में शुरू करूंगा, जो शाम को आपको 7 बजे लेक्चर मिलेगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। जो पहले आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करते थे, अब वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ही रहेगा, पर शाम को आएगा अब लेक्चर। एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको एनसीईआरटी मिलेगी। मतलब एनसीईआरटी की आपकी जो क्लासेस हैं ये पूरे वीक चलेंगी, ठीक है। जल्दी कवर करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है इसलिए। तो दोस्तों मेरा नाम सौरभ राजा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। अगर आपने अब तक नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट कीजिए ना, देरी क्यों कर रहे हैं, फटाफट कीजिए। वैसे भी आज दिल्ली का मौसम इतना सुहाना हो रखा है, गजब का मौसम हो रखा है, तो आप भी बस सब्सक्राइब करके मौसम बना दीजिए मेरा भी। अच्छा, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज अपना एक और टॉपिक जो हम करने वाले हैं, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। उम्मीद है दोस्तों कि आपने पिछला जो पार्ट था वो देखा होगा, जिसमें हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने ये देखा ट्राइब्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्राइब्स जनरली हम ऐसे जो समझते हैं कि ट्राइब्स आदिवासियाँ सिर्फ जंगल में तीर धनुष लेके चलो शिकार करने निकल गए, नहीं, वैसा नहीं था। हमने आगे भी देखा और अभी तो हम आगे और देखेंगे, ठीक है। हैरान करने वाली, जब वो हम गॉन्ड्स और अहोम्स की जो केस स्टडी है या उनकी जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे, क्लोजर लुक लेंगे एक बार उनका, ठीक है। उसके बाद जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमारे जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनके रीजन्स थे, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते थे, वो हमने देखे, ठीक है। तो अब आज हम करेंगे नोमैड्स क्या होते हैं। दोस्तों नोमैड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग जब हम चैप्टर कर रहे थे उससे पहले बताया था कि नोमैड्स उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। देखिए नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं, पेस्टोरलिस्ट जो होता है, ये आपको होते हैं चरवाहे, जो अपने जानवरों को लेके, जो उनके जो कैटल्स वगैरह होते हैं, भेड़ बकरी जो भी होता है, गाय होता है, उनको लेके ये एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं, ठीक है। क्यों मतलब घूमते रहते हैं, देखिए अब अगर इनके भेड़ बकरी जहाँ पे हैं वो लोग घास खा रहे हैं, अब वहाँ पे घास खत्म होगी तो इन लोग को जाना पड़ेगा ना, हर जगह घास तो मिलती नहीं है, तो ये लोग चलते रहते हैं। एंड वहीं देखिएगा तो मोबाइल पीपल जो होते हैं, मोबाइल पीपल कौन होते हैं, मोबाइल पीपल ये नहीं जो फ़ोन लेके चल पड़े और फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, टिकटॉक चल रहा है, टिकटॉक तो चलो बैन है, कुछ भी शॉर्ट वीडियो का जो आपका ऐप है वो चला रहे हैं। मोबाइल होते हैं, मोबाइल पीपल होते हैं, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे गांव में आपने देखा होगा कि कभी कभी ना छोटे छोटे सर्कस वगैरह होते हैं, या फिर वो सांप वगैरह के शो चलते हैं ना, सांप वगैरह आ जाते हैं, सांप वगैरह का भी था। फिर आपके मदारी वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ भी रस्सियों पे जो चलते हैं, जो आपने काफ़ी सारे छोटे बच्चे या बड़े लोगों को देखा होगा रस्सियों पे चलते हुए कुछ करामाती चीज़ें करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग होते हैं मोबाइल पीपल। कैसे, एक जगह से दूसरी जगह लगातार शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ये भी मूव करते हैं, पर ये लोग अपने कैटल्स वगैरह के साथ मूव करते हैं। मोबाइल पीपल होता है कि अपनी लाइफ जीने, मतलब ये लोग होता है कि अर्निंग के लिए एक विलेज से दूसरी विलेज तीसरे विलेज चौथे विलेज, ऐसे मतलब ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, अभी हम देखेंगे मोबाइल पीपल का, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्या होते हैं। देखिए नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं ये मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद द एनिमल्स। मैंने आपको बताया अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं एंड मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनकी लाइवलीहुड कैसे चलती है, किस पे डिपेंड करते हैं, ये देखिए इनकी जो मिल्क वगैरह होगी, दे लिव्ड ऑन मिल्क पे रहते हैं। एंड पेस्टोरल प्रोडक्ट्स वगैरह, वूल घी ये सब जो भी होता है ये आपका प्रोडक्ट्स वगैरह। एंड दे आर ऑल्सो एक्सचेंज्ड। और देखिए क्या होता है ना, अब इनके पास सिर्फ मिल्क है, वूल वगैरह, तो इन्हीं घी वगैरह इन्हीं पे डिपेंड तो रहेंगे नहीं। इन्हें खाने के लिए कुछ ग्रेन्स वगैरह, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होंगे, बर्तन चाहिए होंगे और कुछ भी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, नोमैडिक जो ये लोग होते थे,
ये जो बाकी जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते थे या एग्रीकल्चरिस्ट होते थे ना, उनसे क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट्स एक्सचेंज कर लेते थे। ये लोग दे देते थे, उन्हें दूध दे दिया, उनसे 10 किलो चावल ले लिए, ठीक है, या गेहूं ले लिया, ग्रेन्स वगैरह ले लिए, क्लोथ कपड़े वपड़े ले लिए, ठीक है, वूल दे दिया, ठीक है, और उनसे कपड़े ले लिए, ठीक है, घी वगैरह दे दिया, बर्तन ले लिए। तो इनसे मतलब एक्सचेंज करते रहते थे ताकि इनकी लाइफ चले, सिर्फ उसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते थे। और वहीं देखिएगा तो बाकी जो एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह हो गए, जो यूटेंसिल्स वगैरह, क्लोथ वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है, उन लोग को भी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, वूल, घी, दही, इन सब मिल्क वगैरह की, तो वो लोग भी एक्सचेंज कर लेते थे। तो इनका काम ऐसे चलता था एक्सचेंज से, ठीक है। तो आपने नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट समझा, ठीक है, उम्मीद है समझ गया होगा आपने। यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये भी आपका एक इमेज था। इस इमेज में देखिए क्या बता रखा है, यहाँ पे एक बाहर से बंदा आते हैं, नट्स वगैरह इसे दे रहा है। अब नट्स वगैरह, नट, ये बंजारास का सीन था। चलिए पहले हम बंजारास पढ़ लेते हैं, इमेज थोड़ा सा गलत डल गया है, पहले हम बंजारास पढ़ लेते हैं। ये बंजारास में आपका इमेज था। देखिए बंजारास क्या होते हैं, बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। ये भी बंजारास भी एक ट्रेडर नोमैड्स वगैरह होते हैं। ये भी एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ, मतलब एनिमल्स वगैरह के साथ पूरी मूव करते रहते हैं, एंड बहुत बड़ी इनकी संख्या होती है। देखिए जो बंजारास का जो कारवां निकलता है ना, ऐसे आपने देखा होगा, कई बार आपने शायद देखा हो, मूवीज वगैरह में देखा हो, रियल लाइफ में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो, जो एक कारवां निकलता है, जो ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, बछड़े जो भी होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर आपने बच्चे बैठे ऐसे देखे होंगे, ठीक है, बच्चे बैठे सामान वामान लाद दिया है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा एकदम कारवान, मतलब फौज सी लगता है, ऐसा लगता है कुछ, मतलब फौज और निकल जाती है। कारवान जो निकलता है, उस कारवान को हम क्या कहते हैं, टांडा कहते हैं, टांडा कहते हैं उस कारवान को। द कारवान वॉज कॉल्ड टांडा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने बंजारास का देखिए यूज कैसे किया। देखिए बंजारास आपको पता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ट्रेडर नोमैड्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम ट्रेडर नोमैड्स भी कहते थे, ट्रेडिंग के लिए काम आते थे ना, इसलिए। तो ये लोग क्या कहते, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बंजारास को इसने ग्रेन्स वगैरह ये लोग दे देते थे कि ये ताकि ट्रांसपोर्ट कर सकें वो ग्रेन्स, कहाँ पे, सिटी मार्केट्स वगैरह में, ठीक है, सिटी मार्केट्स। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखिएगा, मान लीजिए आप कहीं खेलने जा रहे हैं या कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हैं, किसी बाहर जा रहे हैं, कुछ काम है आपका, पीछे से एक आवाज़ आती है, सुन बेटे ये भी लेते आइयो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो लोग जा ही रहे हैं तो साथ ही साथ में वो सामान भी लेते ही। तो वहाँ पे खिलजी ने भी यही किया कि ग्रेन्स, वो लोग घूमते तो रहते ही थे ये बंजारस, तो इन बंजारस को कह दिया तुम जाओ ग्रेन ले लो और इसे मार्केट में दे दो, जा तो तुम उधर ही रहो, तो घूमते रहो, दे दो। तो इनका ये भी काम होता था। तो ये रहे आपके बंजारस का जो कारवां निकलता था, इसे हम टांडा कहते थे। एम्परर जहांगीर ने देखिए क्या किया, रोट इन हिज मेमोइर्स में इसने लिखा कि बंजारास कैरीड ग्रीन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। देखिए बंजारास जो होते थे ना, ये ग्रीन्स अपने बुलक्स वगैरह, कैमल्स वगैरह पे ला देते थे और एरिया, डिफरेंट एरियाज में घूमते रहते थे एंड बेच देते थे, ठीक है, टाउन्स वगैरह में जाके उसे बेच देते थे, ठीक है। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। अब देखिए काफी बार क्या हुआ था, मुगल आर्मी जब अपनी मिलिट्री कैंपेन्स चलाती थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि मान लीजिए वो लोग खाना खत्म हो गया उनके पास, एंड उसी लोकेशन की तरफ अगर कोई बंजारा का ग्रुप, टांडा जो है, कारवां कहते हैं हम, वो बढ़ रहा है, तो क्या कहते थे, उन्हें ये खाना दे देते थे, ग्रेन्स वगैरह दे देते थे कि जाओ आप मुगल आर्मी को दे देना जब आप उस रास्ते में जा ही रहो। तो ये भी होता था। अब वही चीज यहाँ पे देखिए बंजारास का क्या है, इन्हें नट्स वगैरह ये बाहर ही आके दे रहा है, ठीक है। अब यही जो नट्स वगैरह है, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता जो भी है, ये ऊंट पे ला देंगे, एंड ऊंट पे ला देने के बाद घूमने निकल लेंगे और बेचते रहेंगे इसको टाउन्स वगैरह में जाके। ये होते थे बंजारास आपके। तो आई होप आपने नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड बंजारास समझा, बंजारास क्या थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक होती थी पेस्टोरल ट्राइब्स वगैरह, ठीक है, पेस्टोरल ट्राइब्स भी कुछ होते थे, ये भी हम देख लेते हैं आखिर होते क्या थे, ठीक है। देखिए पेस्टोरल ट्राइब्स का जो काम होता था ना, देखिए क्या लिखा, मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू प्रोस्पेरस पीपल। देखिए पेस्टोरल ट्राइब्स का देखिए जनरली काम क्या होता है ना, ये भी एक ट्राइबल ग्रुप होती थी, इनका काम होता था जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनकी देखभाल करना, एंड जरूरत पड़ी तो उन्हें बेच देना, ठीक है, बेच देना, ठीक है। और ज्यादातर इनमें एनिमल्स कैसे होते थे, गाय, बछड़े, ये शीप्स वगैरह, फिर आपके हॉर्सेस वगैरह, ऐसे एनिमल्स वगैरह होते थे, ठीक है। ये लोग इन्हें पालते थे, जरूरत पड़ने पे उन्हें सोल्ड भी कर देते थे। किनको सोल्ड करते थे, जिनको उनकी जरूरत है, ठीक है। अब किसी बंदे को मान लीजिए कोई पूजा पाठ चल रही है, अश्वमेध यज्ञ करते, चलिए उतना पीछे नहीं जाएंगे हम,
कोई यज्ञ वज्ञ चल रहा है, उसमें किसी एनिमल की जरूरत है, मान लो कैटल वगैरह की जरूरत है, उनके पास नहीं है, तो वो इन ट्राइब्स से चले जाते थे, ये ट्राइब्स उन्हें दे देते थे और बदले में कुछ उन्हें लेना हो ले लेते थे, पैसे वैसे मिल जाए। ठीक है। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। ठीक है, ये भी विलेज टू विलेज मतलब घूमते फिरते रहते थे। ठीक है। ये देखिए ये पैटी पैडलर्स वगैरह क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, जो ये मोबाइल पीपल की हम बात कर रहे हैं। अरे वही जो मैंने आपको बताया था, मदारी वगैरह हो गए, फिर कुछ छोटा मोटा सर्कस वर्कस चल रहा है, तो उसके लिए दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोब्स, रीड, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड कोर्स स्नैक्स, सेक्स वगैरह ये सब बेचते रहते थे। तो छोटे मोटे जो मोबाइल पीपल होते थे ना, जाके अंदर सर्कस दिखाया, प्रोडक्ट्स वगैरह बेचे, वो सिस्टम था इनका। समटाइम्स मेडिसेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स। मेडिसेंट्स देखिए क्या होते थे ना, वो भिक्षा मांगने वाले नहीं आते थे, तो ये इनका भी काम हो जाता था कभी कभी। मान लीजिए वॉन्डरिंग मर्चेंट्स मतलब मर्चेंट्स वगैरह का काम हो जाता था, जो भिक्षा मतलब किसी को सामान दिया, भिक्षा मांगने आया, वो उसको हमने सामान दे दिया और कह दिया उसको कि जाओ तुम जिस बंदे को देना चाहते हैं उसको पहुंचा दो। ठीक है, तो एक इनकी चेन बनी रहती थी, ये अपना हिसाब किताब अपना उधर चलाते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। अब इनमें भी देखिएगा तो एक कास्ट होती थी एंटरटेनर्स के। एंटरटेनर्स यानी देखिए जो वो थे ना आपके मदारी वगैरह हो गए। ठीक है, फिर वो बीन बजा के जो सांप वाप का एंटरटेनमेंट कराते हैं। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा एनिमल्स का। फिर आपने कई जगह छोटे सर्कस देखे होंगे, डांस प्रोग्राम्स होते थे। गांव में जाइएगा तो चौपाल के नीचे देखिएगा आपने डांस प्रोग्राम, कुछ जादूगर आ गया। ठीक है, गांव में छुटकू मुटकू जादूगर आ गया। फिर आपने देखा होगा वो रस्सियों पे चल रहे हैं, ठीक है, ट्रिक आजमा रहे हैं, फिर हम तालियां बजाते हैं। तो ये छोटे मोटे जो एंटरटेनर्स होते थे, ये भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, तो इन्हें भी हम जनरली मोबाइल पीपल ही कहते थे। तो आपका देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे जो हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, ये मैंने आपको बता दी कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्या होते हैं, फिर पेस्टोरल ट्राइब्स क्या होते हैं, फिर मोबाइल पीपल्स क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दोस्तों फिर से इन्फॉर्म कर दूं आपको कि आप नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा एंड ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और अनाउंसमेंट जैसे मैंने आपको कर ही दी कि अब से आपकी डेली एनसीईआरटी की क्लासेस होंगी, एक दिन भी गैप नहीं होगा। 7 days मतलब पूरे 7 दिन आपकी, मंडे टू संडे, कोई मंडे संडे इसमें ऐसा गैप वैप नहीं होगा कि मंडे अगर हमें थर्सडे को वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है तो हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे। एनसीईआरटीज आपकी लगातार 12 बजे तक या 11 बजे तक आपकी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद शाम 7 बजे तक आपकी मंडे टू वेडनेसडे आपकी एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है एंड थर्सडे टू सैटरडे आपकी चलेगी सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड देखिएगा तो सिर्फ संडे को आपकी एक क्लास होगी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की आपकी रेगुलर चलेगी क्योंकि एनसीईआरटी जल्दी कवर करना है। अभी हमें बाद में और भी टॉपिक्स वगैरह करने हैं ना, तो थोड़ा जल्दी, अभी बीच में क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इसलिए क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रहे। पर अब दिक्कत नहीं आ रही, आप देख रहे होंगे कि वीडियोज डल रहे हैं। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए नॉलेज कैसल को। आगे चलते हैं, चलिए। अब देखिए क्या हुआ था ना, जैसे जैसे ये सब काम आपके बढ़ रहे थे, आगे चल रहे थे, तो उसके साथ ही साथ क्या हो ना, सोसाइटीज़ में चेंजेस वगैरह भी आने लग गए। सोसाइटी में चेंजेस क्यों आए? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होने लगी, इकोनॉमी बढ़ने लगी, लेन देन ज़्यादा होने लगे, तो ट्राइब्स वगैरह के पास भी पैसे आने लग गए। कुछ ट्राइब्स रिच हो गए, कुछ ट्राइब्स मतलब थोड़े कम रिच थे। तो इसके कारण क्या हुआ, न्यू कास्ट वगैरह, एक हायरार्की लेवल बन गया था, न्यू कास्ट वगैरह एमर्ज होने शुरू हो गए। ठीक है, वैसे ही वर्ण सिस्टम आया था। आपको भी पता है कि वर्ण सिस्टम में क्या था, ब्राह्मण होते, 4 आपके निकले थे कास्ट। देखिए, तो एक होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता था, पूजा पाठ वगैरह कराना। ये क्षत्रिय का काम होता था मतलब लड़ाई वड़ाई करना। वैश्य जनरली व्यापार का काम करते थे। शूद्र जो होता था, छुटकू बुटकू जो मतलब लोअर काम होते थे, वो शूद्र का काम होता था। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करें हम पैराग्राफ, चलिए रीड करना। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। देखिए, इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ने लगी ना, तो आपको पता है इकोनॉमी बढ़ी तो सोसाइटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जो लोग थे ना, अब वो छोटे काम करना नहीं चाहते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नई स्किल्स वगैरह आपकी बनने लगी, रिक्वायर्ड होने लगी। स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्णास। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अमंग्स्ट अपीयर्ड अमंग्स्ट द ब्राह्मण्स। देखिए, 4 वर्णा सिस्टम थे, आपको मैंने बताया, स्मॉलर कास्ट और जातीज। देखिए, अब इन्हीं वर्णा सिस्टम में से भी अगर देखिएगा ना, तो इन्हीं वर्णा सिस्टम में से मतलब मान लीजिए ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण एक आपकी क्या है, वर्णा हो गई, एक फर्स्ट वर्णा हो गई, एक कास्ट मान लीजिए, तो इन्हीं में से आपकी कई जातियां निकलने लगी। एक मतलब मिला लीजिएगा कौन कौन से ब्राह्मण्स होते हैं ना, कई। फिर क्षत्रिय में भी देखिएगा तो कुछ राजपूत वगैरह हो गए, ऐसे ऐसे करके तो इनके क्लैंस वगैरह बनने शुरू हो गए थे। ब्राह्मण में से भी कई क्लैंस बन गए, फिर क्षत्रिय में से भी बन गए। तो ये एक करके
अपीयर्ड होने लग गया था, क्या अपीयर होने लग गया था कि नए कास्ट बन रहे हैं इन्हीं वर्णास में से। स्टार्टिंग में 4 थे, अब उन 4 वर्णास के 40 कास्ट नई जातियां बन गई, तो ऐसा सिस्टम हो गया था, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ट्राइब्स वगैरह अब तक ऐसे थी कि वो इक्वालिटी फील करती थी, उनमें इक्वालिटी थी, ठीक है, वो एक ही रहते थे, कोई कास्ट नहीं, एक ही कास्ट को फॉलो कर रहे हैं, सब बराबर हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके मन में भी क्या हुआ कि उन्हें कास्ट बेस्ड, जैसे जैसे पावर आई, हाथ में पैसा आया, तो उन्हें भी मन किया कि हम थोड़ा पावरफुल अपने आप को भी किसी कास्ट से डिनोट क्यों ना करें, तो उन्होंने भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी को ना ज्वाइन कर लिया एंड अपने आप को कोई जाति वाति से स्टेटस मतलब अपने आप को दे दिया। Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate जातीज by the ब्राह्मण। अब यहाँ पे स्पेशलाइज जो आर्टिसंस वगैरह होते थे, जैसे स्मिथ्स वगैरह हो गए, कारपेंटर्स वगैरह हो गए, मासोन्स वगैरह हो गए, इनको भी एक सेपरेट जाति वगैरह में ब्राह्मण्स ने बांट दिया था, ठीक है। जातीज रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब देखिए स्टार्टिंग में वर्ण सिस्टम बना था, कैसे बना था, वर्ण सिस्टम बना था बंदे की काबिलियत देख के कि ये काबिलियत है, पर ये धीरे धीरे जातिवादी में बढ़ गया, फिर इससे कई चीज़ें बाद में जाके अनटचेबिलिटी भी बढ़ गई थी, काफ़ी चीज़ें बढ़ी थी, हम शायद पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे। जातीज वगैरह देखिए, अब वर्ण सिस्टम आया था, अब वर्ण सिस्टम 4 थे, अब उन 4 में से 40 नई जातियाँ निकल गई, ठीक है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक आपका ग्रुप हो गया, वर्ण हो गया, उसमें से 10 क्लैन और निकल गए, 10 जातियाँ निकल गई। तो ये होता था कि जातीज को ज़्यादा प्रेफर देने लग गए थे, ऑर्गेनाइज मतलब सोसाइटी इस तरीके से होने लग गई थी आपकी। तो इस तरीके से आपका देखिएगा तो सोसाइटी वगैरह में चेंज आपको देखने को मिल रहा था। अब यहाँ देखिएगा, ये आपने देखी होगी मूवी, ठीक है। Amongst the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 8th, 11th and 12th century। देखिए अब क्षत्रियस में भी देखिएगा ना, क्षत्रिय आपका एक वर्ण था, अब इन क्षत्रिय में भी एक क्लैन निकला था, राजपूत क्लैन थे, ठीक है, और भी कई क्लैन्स होंगे मेरे को याद नहीं है, ठीक है, राजपूत क्लैन था। इन्होंने अपने आप को पावरफुल कैसे होने लग गए थे, कब होने लगे थे, 11th और 12th सेंचुरी के बीच में इनको पावर मिलने लग गया था, ठीक है। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेजेस, और इनमें देखिए अगर राजपूत देखिएगा तो ऐसा तो था नहीं, कई वैसे नेचुरली थे एंड कईयों ने अपने आप को घोषित कर दिया था, क्योंकि हाथ में पावर थी, तो उन्होंने सोचा कि अब पावर है ही हाथ में, एक एरिया भी कंट्रोल करते हैं, तो अपने आप को किसी कास्ट से क्यों ना जोड़ लें, ताकि हमें अगर, और वो भी जब पावर है, जगह भी है उनके पास, एरिया भी उनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने सोचा राजपूत बन जाए। तो उसमें भी अगर देखिएगा तो कई आपके जो थे, जैसे हुनास हो गए, चंडेलास हो गए, चालुक्यास हो गए एंड कुछ अदर, इनके पास पावर थी, तो इन्होंने भी क्या किया, कुछ ब्राह्मण्स को बुलाया होगा, पूजा पाठ करवाई एंड अपने आप को घोषित कर दिया कि हम भी एक जाति में आते हैं जिसका राजपूत है हम, तो इन्होंने भी अपने आप को राजपूत घोषित कर दिया था। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स, एंड कुछ तो इसमें ट्राइब्स थे जो पहले ट्राइब्स हुआ करते थे, ट्राइब्स भी पावरफुल होते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यहाँ पे हमें ट्राइबल ग्रुप्स भी पावरफुल होते हुए देखते हैं। अभी तो हम गॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम क्लोजर लुक लेंगे एक बार उनका, नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज क्लैन्स कम टू रिगार्डेड एज राजपूत, ज्यादातर जो इसमें क्लैन्स थी आपकी ट्राइबल ग्रुप्स देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को राजपूतों का दर्जा दे दिया था, ठीक है। राजपूत यानी जो राजा का पुत्र वगैरह होता था वैसे डिनोट करते थे, पर वो लोग ने यज्ञ वज्ञ कराया होगा, उसके ब्राह्मण्स को बुलाया एंड अपने आप को एक राजपूत का दर्जा दे दिया कि हाँ अब हम स्ट्रांग है। या जनरली अगर नहीं मिल पा रहा तो एक राजपूत वुमेन्स राजपूत घराने में शादी कर ली तो फिर तो आपको मिल ही गया दर्जा। They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. अब इस टाइम पे देखिएगा तो क्या हो रहा था कि एक सोसाइटी आपकी डेवलप हो रही थी, डेवलप सोसाइटी हो रही थी, न्यू सोसाइटीज एमर्ज हो रही थी एंड पावरफुल सोसाइटीज एमर्ज हो रही थी। क्यों? रूलर्स के पास पैसा भी था, ठीक है, एंड उन पैसे का ये देखिए यूज कैसे करते थे, पावरफुल स्टेट्स, अपने स्टेट्स वगैरह जो उनके कंट्रोल में थे उनको पावरफुल बनाने में यूज करते थे, बहुत मजबूत बनाने में यूज करते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तो कास्ट वगैरह जो आपके न्यू वर्णास सिस्टम थे उन वर्णास में से कई जातियां निकली, उन्हीं में से एक क्षत्रिय था, क्षत्रिय में से राजपूत जो क्लैन थी, इसमें भी देखिएगा तो आपको राजपूत एक क्लैन थी। अब राजपूत क्लैन को पाने के लिए कई जो आपके जो ट्राइब्स वगैरह थे ये स्ट्रांग तो थे, इनके पास एरिया भी वगैरह था, तो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम राजपूत वगैरह हैं, कोई यज्ञ वग या मैरिटल रिलेशंस बना के, ठीक है, शादी वादी करके राजपूत कोई वुमेन हो, राजपूताना कोई वुमेन हो, उनसे शादी करके अपने आप को स्टेटस में दे दिया था राजपूत का। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब देखिए राजपूत क्लैंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे आपने इनको फॉलो
करने लग गए थे, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि ट्राइबल्स को कि हम भी इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। अब देखिएगा, इन्होंने भी देखिएगा तो ब्राह्मण्स वगैरह को इस टाइम पे भी सुपीरियर थे, ब्राह्मण्स वगैरह को भी इज्जत मिली क्योंकि वही तो थे यार। ब्राह्मण्स वगैरह की देखिएगा तो जो सुपीरियरनेस थी वो इस टाइम पे भी आपको दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये लोग ब्राह्मण्स की मदद लेते थे, नए ट्राइब्स जो होते थे, मैनी ट्राइब्स जो देखिएगा, तो अपने आप को एक कास्ट सिस्टम में बांधने के लिए, राजपूत वगैरह बनना है तो यज्ञ वज्ञ कर लो, कोई तो बोलते होंगे ब्राह्मण्स, तो यज्ञ वगैरह करके ये लोग अपना कास्ट वगैरह सिस्टम चेंज कर लेते थे। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। अब उसमें भी देखिएगा ना, जो देखिए सारे ट्राइबल ग्रुप्स नहीं बन जाते थे आपके राजपूत वगैरह की, हम भी राजपूत, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज वगैरह थी ना, या जो लीडिंग ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह थे, उन्हीं को दर्जा मिलता था आपको रूलिंग क्लास का, क्योंकि राजपूत आपको पता है रूलिंग क्लास है, तो उन्हीं को दर्जा दिया जाता था रूलिंग क्लास का। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ जॉइंट द लोअर जाति, और ज़्यादातर जो आपकी जो मेजोरिटी थी ना ट्राइबल ग्रुप्स की, वो लोग लोअर जाति इसको ज्वाइन कर लेते थे, लोअर जाति इससे उन्हें डिनोट कर दिया जाता था। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. अब वहीं देखिए, इस्लाम को अगर आप देखिएगा तो इस्लाम आपका भारत में आया नहीं, मतलब भारत में उदय नहीं हुआ था इस्लाम का। इस्लाम जितने भी बंदे, इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई थी? बाहर से बंदे आए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे। तो उसमें भी देखिएगा जो पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो इलाका था ना, वहाँ पे भी इस्लाम को फॉलो किया कई लोगों ने, ठीक है, परिवर्तन हो गया था उनका भी, उन्होंने भी अपना कास्ट परिवर्तन किया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। अब यहाँ पे इन एरियाज में देखिएगा तो हिंदुइज्म को उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। द एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमंगस्ट ट्राइबल पीपल। अब यहाँ पे भी देखिएगा जब नई स्टेट्स वगैरह बन रहे थे ना, तो आपको कई सोशल चेंजेस वगैरह भी देखने को मिलेंगे इन ट्राइबल पीपल्स में। 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। और 2 एग्जांपल्स देखिएगा इस हिस्ट्री में, तो इसके बता रखे हैं कि एमरजेंस जब नई आपके स्टेट्स बन रहे थे। जैसे फर्स्ट है आपका गॉन्ड्स हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, एंड जो अहोम्स है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार हम क्लोजर लुक ले लेते हैं द गॉन्ड्स का। गॉन्ड्स आपको पता है कि कहाँ पाए जाते हैं। गॉन्ड्स आपको पाए जाते हैं सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, ठीक है। अब ये बताइए कौन कौन सी रीजन्स में लाई करते थे। सेंट्रल इंडिया मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल इंडिया थोड़ा मैप पर याद हो गया या पिछले वीडियो देखी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आखिर गॉन्ड्स थे कौन, ठीक है, इनका क्या था, ये कैसे डिक्लाइन हुए, कैसे इमर्ज हुए, ये सब हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा ना, स्टार्टिंग के डेज में अगर देखिए तो गॉन्ड्स जो थी ना, एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, ट्राइबल आपकी कम्युनिटी थी, जो कहाँ पे रहती थी, फॉरेस्टेड रीजन्स वगैरह में ये लोग पाए जाते थे, कॉल्ड गोंडवाना का जो लैंड था वहाँ पे, और कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स, और क्या कहते थे, कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स जहाँ पे रहते थे। आज भी गॉन्ड्स वगैरह वहाँ कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन में पाए जाते हैं बहुत सारे पेड़ हैं, तो उन्होंने यहाँ से सारे पेड़ काटे, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या पेड़ काट के यहाँ आग लगा दी, फिर उसी पे खेती बाड़ी करनी, जब एशेस वगैरह बच गए उसी पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दी, तो उससे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। अब देखिए गॉन्ड इलाका इतना बड़ा था, तो काफी सारे जो गॉन्ड ट्राइब्स थे ना, इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया स्मॉलर क्लैंस में, ठीक है, अलग अलग क्लैंस में मतलब विभाजित कर लिया, ठीक है। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, और हर क्लैन का जो होता था ना गॉन्ड सिस्टम में, वो खुद हर क्लैन में एक राजा होता था, या राय भी कहते थे उसे। अबाउट द टाइम that the power of the Delhi sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. अब यहाँ देखिएगा, जैसे जैसे देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन हुई थी आपकी, कब हुई थी, 1526 में लोधी को हरा के जब आपकी बाबर आया था, तो बाबर तुरंत आया था, तो उसने इतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं किया था कि मुगल एम्पायर आया चुटकी बजाते मतलब 1-2 महीने में एकदम जीत लिया पूरा, ऐसा नहीं हुआ था। तो स्टार्टिंग उस टाइम पे क्या हुआ, अब देखिए इसमें यही होता है, इसमें यही चीज़ हमें हिस्ट्री सिखाती है। आपकी एक पावर अगर टॉप पे है तो दूसरी आपको जो है दूसरे हैं वो नीचे ही देखेंगे, पर जैसे ही पावर जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी एक टाइम पे पावर पे थी वो घटी, तो साइड देखिएगा तो आपकी गॉन्ड्स की पावर बढ़ गई। मतलब वही है कि तख्त पे कोई ना कोई तो बैठेगा ही, पहले दिल्ली सल्तनत बैठी, अब बैठ गए गॉन्ड्स, तो यहाँ पे वही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होने लग गई थी, उसके बाद क्या हुआ, गॉन्ड्स के जो लार्ज किंगडम्स वगैरह थे, कई जो पावरफुल रूलर्स वगैरह थे, आपके राजा वगैरह थे गॉन्ड के, इन्होंने क्या किया, डोमिनेट करना शुरू कर दिया था जो स्मॉलर गॉन्ड्स लोग थे, जो स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स वगैरह थे ना, उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया था कि इन्होंने लार्ज गॉन्ड जो आपके किंगडम्स वगैरह थे।
देखिए अकबरनामा, और ये भी क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइएगा, बताइए फटाफट कि अकबरनामा किसने लिखी है। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी है, आंसर दीजिए। अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशंस दैट गॉन्ड्स ऑफ द गॉन्ड किंगडम ऑफ गरहा कतंगा। देखिए गॉन्ड किंगडम को ना गरहा कतंगा कहते थे, जिसमें लगभग 70,000 विलेजेस थे। बाप रे। ठीक है, अब समझ लीजिए गॉन्ड किंगडम कितना बड़ा था। गॉन्ड किंगडम नहीं कहते थे उसे, गरहा कतंगा कहते थे, गरहा कतंगा। ठीक है, और इसमें लगभग 70,000 विलेजेस थे, 70,000 विलेजेस। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ये सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू, जो किंगडम था ना वो गढ़ में डिवाइडेड होना शुरू हो गया था। कैसे डिवाइड हुआ था देखिए, ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन। देखिए जो आपका गढ़ था ना वो कंट्रोल किया जाता था एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन के। आपको बताया था ना कि गॉन्ड जो किंगडम है कई गॉन्ड क्लैंस में बट गई थी। ठीक है, ये देखिएगा तो यहाँ पे भैरोड़गढ़ है, फिर चौरागढ़ हो गया। ठीक है, तो एक कुछ आपके गढ़ है गोंडवाना की जो गढ़ से बना रखे थे। तो एक देखिए दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड, अब देखिए दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। अब एक जो गॉन्ड क्लैन था ना उसको 84 विलेजेस में बांट दिया गया था, 84 विलेजेस में। उसका नाम भी आपको 84 मिलेगा, 84 ही कहते थे उसे। तो मतलब एक क्लैन को आपको 84 विलेजेस मिल जाती थी, जिसे 84 ही कहते थे। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बारहोड्स, और ये जो 84 थे ना इनको सब डिवाइड कर दिया गया था बारहोड्स में, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। और एक बारहोड में आपको देखिएगा तो 12 विलेजेस देखने को मिल जाते थे। ठीक है, 12 विलेजेस आपको देखने को मिल जाते थे। द एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। अब देखिए जैसे जैसे लार्ज स्टेट्स वगैरह उदय होना शुरू हो गया था तो नेचर जो था ना आपका गॉन्ड सोसाइटी का ये भी बदला। अब वही ना पावर जब आएगी तो आपको सोसाइटीज वगैरह में भी चेंजेस वगैरह देखने को मिल ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही सिस्टम था। ठीक है, देयर वाज बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। जो एक टाइम पे ये इक्वल सोसाइटी थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ ये अनइक्वल सोशल क्लासेस की तरफ बढ़ने लग गए थे। ठीक है, ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड्स राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। इस टाइम पे देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको ब्राह्मण्स की इन्फ्लुएंशियल पावर देखने को मिलती है। क्यों? ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स वगैरह दे देते थे। कौन दे देते थे? जो गॉन्ड राजाज वगैरह थे। ठीक है, एंड इसी कारण क्या हुआ ये ब्राह्मण्स वगैरह जो थे ये और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होने लग गए थे। द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब देखिए अब जो गॉन्ड चीफ्स है ना ये पावरफुल हो गए, इनके पास कई एरिया आ गया, लैंड आ गया, 76,000 गांव हैं, बताओ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब हम अपने आप को राजपूत घोषित करेंगे। ठीक है, राजपूत घोषित करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? आपके जो ये गॉन्ड चीफ्स वगैरह थे। तो इन्होंने क्या किया देखिए, अमन दास थे, जो अमन दास थे ये थे राजा थे कहाँ के? गढ़ा कटंगा, वही गॉन्ड किंगडम गढ़ा कटंगा कहते थे। अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया था। किसने? अमन दास ने क्या दिया था टाइटल? संग्राम शाह। हिज सन दलपत मैरिड। ठीक है, और जो संग्राम शाह यानी अमन दास का जो लड़का था दलपत, इसने क्या किया था? प्रिंसेस दुर्गावती से शादी कर ली थी। दुर्गावती राजपूत वुमेन होंगी, राजपूत प्रिंसेस होंगी, तो उनसे शादी कर ली थी। द डॉटर ऑफ द द डॉटर ऑफ द सालबहान द चांडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। ठीक है, चांडेल राजपूत राजा जो महोबा थी यानी राजपूत थी सालबहान की, डॉटर ऑफ सालबहान की। ठीक है, दुर्गावती, रानी दुर्गावती, तो उससे शादी हुई थी किसकी? दालपत की। ठीक है, दालपत हाउ एवर डाइड अर्ली। अब दालपत की जो मृत्यु थी ना ये जल्दी होगी, फटाफट होगी इसकी मृत्यु। ठीक है, रानी दुर्गावती ने क्या किया? वॉज वेरी कैपेबल। अब राजपूतों में क्या होता है ना कि इनकी जो औरतें भी होती हैं ना ये इतनी ज़्यादा कैपेबल होती हैं कि लड़ाई वगैरह में मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकती हैं एंड हालत भी बुरी कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, मतलब हालत बुरी कर दी थी एकदम। और भी है, फिर रानी रुद्रमा देवी हमने पढ़ा था, फिर आपकी अब रानी दुर्गावती के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। तो ये था इनका। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? इनका जो बेटा था ना वीर नारायण तो 5 साल का था जब इसके पापा की मृत्यु हुई थी दालपत की। तो उतना छोटा बच्चा रूल कर नहीं सकता था, तो रानी जो दुर्गावती थी इन्होंने उसके बिहाफ पे रूल करना शुरू कर दिया। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। इनके काल में क्या हुआ? जो रानी दुर्गावती के काल में जो इनका किंगडम था गॉन्ड किंगडम, ठीक है, ये और ज्यादा एक्सटेंसिवली मतलब फैला हुआ इसका। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से इसकी प्रोस्पेरिटी आपको देखने को मिली। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान। 1565 में मुगल फोर्सेस ने इन पर अटैक किया था। किसके अंडर में? असफ खान। ठीक
ठीक है। अटैक किया था किस पे? गढ़ा कटंगा पे इन्होंने अटैक किया था असफ खान ने, ठीक है। मुगल फोर्स को ये लीड कर रहे थे। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट बाय दी रानी दुर्गावती। मुगल आर्मी ने अटैक किया, गोले तोप पता नहीं क्या क्या कितनी ट्रेंड फोर्सेस वो लेके आ गए, फिर भी। और रानी दुर्गावती, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, इनके उतने ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे, ना इनके पास गोला बारूद था, फिर भी इन्होंने अच्छा सा रजिस्ट दिखाया, लड़ाई की, मतलब मुगलों की हालत बुरी की। एंड में क्या हुआ, शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रैदर दैन सरेंडर। एंड में दुर्गावती ने क्या सोचा कि मरना ज़्यादा बेहतर है सरेंडर करने के बजाय, ठीक है। इन्होंने मरना ज़्यादा बेहतर समझा था। हर सन टू डाइड आफ्टर फाइटिंग, मतलब देखिए इनका जो बेटा था ना वीर नारायण, इसकी भी मृत्यु हो गई थी फाइट करते हुए, ठीक है। वो भी बहुत वीर था, उसने भी मुगलों को मतलब हालत बुरी की थी, ठीक है। अब गढ़ा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। अब देखिए गढ़ा कटंगा जब मुगलों ने कब्जा कर लिया तो गढ़ा कटंगा रिच स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। यहाँ पे आपको एलिफेंट्स वगैरह फिर आपके फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते थे, ठीक है, काफी ज्यादा थे। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एनिमल्स। जब मुगलों ने इनको हराया तो उन्होंने यहाँ से लूटपाट मचा दी, किस चीज की, प्रीशियस कॉइन्स वगैरह ले गए, एलिफेंट्स वगैरह यहाँ से उठा के ले गए, मतलब इनको कैप्चर कर लिया। They annexed part of kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of वीर नारायण। देखिए इन्होंने सारा पार्ट तो जीत लिया, पर कुछ पार्ट जो था ये चंद्र शाह को दे दिया। चंद्र शाह कौन था? वीर नारायण, जो आपका रानी दुर्गावती का जो लड़का था, उसके अंकल को थोड़ा बहुत लैंड दे दिया। क्यों दे दिया? अब देखो कुछ वजह होती है ना, दिमाग लगाया होगा, ठीक है, अकबर ने, कि दे देते हैं लैंड, पता चले कि ये भी आके फाइट वाइट करने लग जाए, खड़ा हो जाए किंगडम को अपने वापस लेने के लिए। तो इससे बढ़िया अपने साथ मिलाओ, ठीक है, अपने साथ मिलाओ और कुछ लैंड दे दो। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ा कटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर द सम टाइम। देखिए गढ़ा कटंगा फॉल हो चुका था, मतलब गिर चुका था, गढ़ा कटंगा खत्म हो चुका था, उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ टाइम तक गॉन्ड किंगडम ने सर्वाइव किया था। हाउ एवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंडेलास एंड मराठास। ठीक है, बाद में जाके ये गिर गए, एकदम अनसक्सेसफुल हो गए, ठीक है, स्ट्रगल बहुत हुआ। उसके बाद गॉन्ड किंगडम आपका एकदम खत्म हो गया, ठीक है, गॉन्ड किंगडम एकदम आपका खत्म हो गया। तो इस देखिएगा इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमने बहुत चीजें पढ़ी। आपका हमने नोमैड्स देखा क्या होते हैं, मोबाइल पीपल क्या होते हैं, पेस्टोरल आपके ट्राइब्स क्या होते हैं, बंजारस वगैरह हमने देखा। फिर सोसाइटीज कैसे चेंज होती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जैसे ही मतलब आगे इकोनॉमी बढ़ती है, ठीक है, तो नए नए कास्ट वगैरह बनते हैं। वर्णा सिस्टम में जो आपके 4 तरीके के वर्णास थे, उसमें भी नई जातिज वगैरह आपकी फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। राजपूत वगैरह बन जाते हैं, कई ट्राइब्स अपने आप को राजपूत बता देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने गॉन्ड्स की स्टोरीज देखी, गॉन्ड्स क्या थे, इनका कैसे उदय हुआ था, ठीक है। अकबर की जो सेना थी, फिर आपके, ठीक है, जो आपके असफ खान था, वो जब आया था अटैक करने गॉन्ड्स पे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, गॉन्ड्स कैसे लड़े थे, ठीक है, गॉन्ड्स कैसे लड़े थे, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा, गॉन्ड्स के बारे में इतिहास पढ़ लिया, गॉन्ड्स कैसे फॉल हुए, ठीक है। तो ये सब था आपका इस पार्ट में। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट आपका खत्म हुआ, उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट अच्छा लगा होगा। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट देखिएगा, कल आपका इसका लास्ट पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट हम करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। कल हम अहोम्स के बारे में करेंगे, अहोम्स जो आपकी दूसरी जो कम्युनिटी थी, ट्राइबल ग्रुप जो पावरफुल हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो बताइए, फटाफट बताइए, देर मत कीजिए, ठीक है। और शाम को आपकी वही आएगी एनसीईआरटी की, आज पॉलिटी की आपकी एनसीईआरटी आएगी, ठीक है। फर्स्ट जो आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी जो टॉपिक है, उसका एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा शाम को 7 बजे। एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट शुरू करेंगे। उसके बाद हम वर्ल्ड देखिए जब ये क्लाइमेटोलॉजी आपका ओशनोग्राफी थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद हम आपका शुरू कर देंगे क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, मतलब मैप्स के जरिए काफ़ी चीज़ें लोकेशंस वगैरह होती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ये हम शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा यार नॉलेज कैसल को, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, फटाफट कीजिएगा यार। आपकी इस छोटी सी मतलब मदद से, मतलब छोटी सी हेल्प करेंगे तो मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी सी मदद कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है, सपोर्ट दिखाइएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कल आपका तीसरा पार्ट आएगा, आज ये दूसरा था। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।